हमें सैनिकों को सलाम करना चाहिए। शायद यही कारण है कि एक योद्धा जब देश की रक्षा कर रहा था, दुर्भाग्यवश दुश्मन की गोली से घायल हो गया। वह दीवार के सहारे थोड़ा आराम करना चाहता था, लेकिन यह नहीं सोचा कि एक बार लेटने के बाद वह फिर कभी नहीं जागा। युद्ध का धुआं छंटने के बाद योद्धा की सांसें बंद हो गईं। जाहिर है वे पहले ही हार चुके थे, पर कोई नहीं आया उसकी लाश लेने। पता नहीं कितनी देर बाद एक कौवा उड़ता हुआ आया। वह बिजली के खंभे पर रुका और उसकी नजरें सैनिक के शरीर पर टिक गईं। चारों ओर कोई खतरा नहीं देखकर कौवा धीरे धीरे साहसी होता गया। ये योद्धा की लाश के पास उड़कर आया और अपनी चोंच से योद्धा के हेलमेट को ठोकने लगा। जब हेलमेट गिरा, काग यह दृश्य देखकर डर के मारे भाग गया, क्योंकि इस समय तक योद्धा बस एक कंकाल रह गया था। उसके तुरंत बाद मूसलधार बारिश शुरू हो गई, जो योद्धा के अवशेषों को धोने लगी। बारिश के बाद आसमान साफ हो गया और बत्तखों का एक झुंड वहाँ से गुजरा। कुछ भूखे छोटे बत्तख योद्धा की लाश पर चढ़ गए। ये देखकर बत्तख की माँ ने जल्दी से छोटे बत्तखों को वहाँ से हटने के लिए कहा। फिर बहुत समय बीत गया। योद्धा के आसपास पहले ही खाए उग आई थी। तभी एक बिल्ली का बच्चा दौड़ता हुआ आया। जब उसने सामने का दृश्य देखा तो वह डर से कांप उठा। थोड़ी देर सतर्कता से परखने के बाद जब उसे यह यकीन हो गया कि कोई खतरा नहीं है, तो वह योद्धा के शव पर लेटकर सो गया। अचानक एक भयानक आवाज आसमान में गूंजी और अगले ही पल कुत्तों का एक झुंड सामने आ गया और बिल्ली का बच्चा तुरंत डर से भाग खड़ा हुआ। जब वे कुत्ते सैनिक के शव पर लगातार हमला करते रहे और जब वे भोजन से तृप्त होकर चले गए, सैनिक केवल एक ढेर हड्डियों का रह गया। समय के साथ सैनिक के आसपास झाड़ियां उगने लगी। ऐसा लगता है जैसे वह प्रकृति के साथ एक हो गया है। सालों के बदलाव के साथ चारों ओर जंगली घास उगाई, जीवन और ऊर्जा से भरी हुई। फिर भी किसी ने उसकी मौजूदगी नहीं देखी, तब तक जब तक कि उस दिन एक छोटे लड़के ने सैनिक के शरीर पर ध्यान नहीं दिया। वह आश्चर्यचकित था और फिर